हैं चंद्रजीत मुखर्जी और आप देख रहे हैं द नटशेल। आज का जो विषय है वो विषय थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। विषय का नाम जो है वो ये है कि क्या हुआ था 16 अगस्त को 1946 में बंगाल में। 16 अगस्त का जो डेट है ये डेट क्या सिग्निफाई करता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम और निशान आपको किसी भी इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। इतिहास जो है ये इतिहासकार लिखते हैं और ये हमेशा जो है एक सॉर्ट ऑफ बायसनेस इनमें होता है। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि जो हिस्ट्री है इट इज ऑलवेज रिटन बाय विक्टर्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि इतिहास की किताबों में जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल की किताबों में, यूनिवर्सिटी की बुक्स में, क्यों इस शख्स का नाम डेलिबरेटली लिखा हुआ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आई थी इंडिया। एक कैबिनेट मिशन आई थी, उन्होंने एक प्लान रखा था कि हाउ टू गो ऑन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ मूव करने में बहुत सारे ऐसे कमीशंस कमिटीज आई थी। तो उसमें से 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इस प्लान के अंतर्गत इस्लाम को मानकर जो एक सेपरेट सा देश या पाकिस्तान को गठन करने की जो कॉन्क्रीट प्लान है ये उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो सब लोग, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सब लोग जो हैं कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ अपना जो विजन है, अपना जो वेट है उनका, जो वो हमेशा वेट कर रहे थे कि कब कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, हम देखना चाहते हैं उसके अंदर क्या है। ये जो क्यूरियोसिटी थी इन सब दलों में थी। अब होता क्या है कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है लेकिन उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता और ये जो है ये फ्रस्ट्रेट कर देता है मुस्लिम लीग को, खास करके जिन्ना को। जिन्ना वहां से वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद कुछ स्लोगन्स का प्रयोग करते हैं। स्लोगन्स कुछ ऐसे थे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। तो ऐसे कुछ स्लोगन्स को उन्होंने अपने मुस्लिम लीग के अंदर, अपने पार्टी के अंदर सबके सामने ये ऐलान करा। ये सब एनकरेजिंग स्पीचेस उन्होंने दिए कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। और फिर उन्होंने घोषणा करी डायरेक्ट एक्शन डे की। अब ये 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का डिक्लेरेशन हुआ। और इसको अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे इक्वल्स टू व्हाट, देन आई विल से डायरेक्ट एक्शन डे इज इक्वल्स टू बंगाल किलिंग्स। जो राइट्स हुए थे खास करके बंगाल में और अन्य जगहों पे भी हुए थे, जैसे बिहार में हुआ है, जैसे आपका बॉम्बे में हुआ है, और हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा कि उस समय बंगाल जो है, बंगाल में उस समय जो सरकार है वो मुस्लिम लीग की रिप्रेजेंटेटिव सरकार है, हेडेड बाय सोहरावर्दी। अब ये सोहरावर्दी जो है ये मुस्लिम लीग के खास थे, जिन्ना के खास थे। अब जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया तो कलकत्ते में राइट्स लग गई। घर घर में जाकर के तमाम हिंदुओं के साथ मारामारी, राइट्स, बलात्कार ये हजारों की संख्या में होने लगी। तो जब ये चल रही थी तो हमारे इतिहास की किताबों में लिखा रहता है कि ये देखकर गांधी जी आ गए थे बंगाल में और उन्होंने अपना जो नॉर्मल उनका जो वे था, नॉन वायलेंस, अहिंसा, भूख हड़ताल, इन सब चीजों से उन्होंने रोकने की कोशिश करी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो कब आए थे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए। हुआ ये था कि जब ये नरसंहार चल रहा था बंगाल में हर दिन और जब ये चल रहा था तो ना उस समय गांधी जी आए थे और ना ही उस समय ब्रिटिश सरकार कुछ कर रही थी और ना ही सोहरावर्दी कुछ कर रहे थे जो यहाँ के बंगाल में सरकार चला रहे थे। सब लोग एक पैसिव लुक से देख रहे थे और रोज हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में एक इंसान था जिसने इसको रोकने की कोशिश करी, जिसने हथियार उठाया, जिसने संघ बनाया और जिसने शुरू करी एक जंग। ये जंग जो है ये एक एक्ट ऑफ रिटेलिएशन है। इनका नाम है गोपाल चंद्र मुखर्जी। नॉर्मली इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इनको कहते हैं गोपाल पाठा। तो गोपाल पाठा या गोपाल चंद्र मुखर्जी, ही वॉज द पर्सन हु स्टूड अप अगेंस्ट दिस राइट्स। उसने आर्म्स लिए, उसने अपने आर्म्स हाथों में लिए, उसने संघ बनाया और उन्होंने कहा कि अगर एक भी हिंदू आगे मारा जाता है, मार्क माई वर्ड्स, यहां से एक भी हिंदू आगे मारा जाता है तो हम 10 राइटर्स को मारेंगे, हम उन 10 दंगे करने वाले लोगों को मारेंगे। ही नेवर सेड कि अगर एक हिंदू मरता है तो हम 10 मुस्लिम्स मारेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस पास्ट, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस पर्सन, कि अगर 10 राइटर्स को हम मारते हैं तो ये एक अच्छा जवाब होगा दंगा करने वाले लोगों के लिए कि या ये गलत काम है, ये नहीं करना है। और ये उन्होंने एक दिन करा और भारी संख्या में रिटेलिएशन करा। जब ये रिटेलिएशन का प्रोसेस शुरू होता है तब गांधी जी को लगता है कि अब उन्हें जाना चाहिए बंगाल में, और तब वो आते हैं
और आंकने के बाद हिंदुओं से कहते हैं कि अपने अपने आर्म्स डाल दीजिए। कुछ लोग डालते हैं, कई सारे लोग नहीं डालते हैं। इनफैक्ट गांधी जी गोपाल मुखर्जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार आइए, हमसे मिलिए, तो दो दो बार बुलाते हैं और दो दो बार ये नहीं आते हैं। जब तीसरी बार मुलाकात फाइनली होती है तो गांधी जी उनको भी अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से सुना। और फिर गोपाल पाठा उर्फ गोपाल चंद्र मुखर्जी ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गांधी जी से, और वो ये था कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा पापी होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। इस टिप्पणी के बाद गांधी जी के पास और कोई शब्द नहीं थे। इस शख्स ने बंगाल को इंडिया का पार्ट बनाने में एकमात्र सहयोग इनका ऐसा था जिसकी वजह से आज जो है बंगाल भारतवर्ष का पार्ट है, या पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का पार्ट है। अगर ये रोका नहीं गया होता तो वी वुड हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस, और हो सकता है कि आज हम लोग ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा होते या 1971 के बाद बांग्लादेश का हिस्सा होते, गॉड नोज। लेकिन यहां पे इस शख्स ने डेमोग्राफी को बदलने नहीं दिया। इस शख्स ने एक नरसंहार को रोका। इस शख्स ने किसी धार्मिक इंसानों के अगेंस्ट में हथियार नहीं उठाया, बल्कि दंगे करने वालों के अगेंस्ट पे हथियार उठाया। लेकिन इस शख्स को कांग्रेसी सरकार ने गुमनामी की जिंदगी में छोड़ दिया। जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो कांग्रेस की जो तरीके हैं उनसे सहमत नहीं थे, और वो लोग अल्टीमेटली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं गुम हो गए। किसी भी इतिहास की किताब में शायद आपको इनका नाम नहीं नजर आएगा। उनमें से गोपाल पाठा भी एक है, या गोपाल चंद्र मुखर्जी भी एक है। 2005 में उनका मृत्यु हुई। बहुत कम लोग जानते होंगे, और सब जो लोग जानते हैं उन लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन मैं आप सभी से इनके बारे में जिक्र इसलिए कर रहा हूं, सिर्फ दो रीजन से। इनकी एक्शंस जो थी, इनकी जो वायलेंस थी, इनका जो सेल्फ डिफेंस था, ये किसी धार्मिक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था, ये अत्याचारों के खिलाफ था। तो ये हमें सीखनी चाहिए कि जो पापी है हमें उसको खत्म नहीं करना है, हमें पाप खत्म करना है। उन्होंने वही किया था। तो यहां पे मैं कोई एंटी सेक्युलर बातें नहीं कर रहा हूं, या हिंदू का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं यहां प्रचार कर रहा हूं कि जिन्ना की गंदे इंटेंशंस की, गांधी की समय मतलब टैक्टफुली चीजों को हैंडल करने की जो राजनीति है उसकी, कि कब बोलना है कब चुप रहना है, सोहरावर्दी की पैसिविटी की, और ब्रिटिश सरकार की चुप्पी की। और इन तमाम पैसिव रेजिस्टेंस में एक आदमी था जिसने संघ बनाकर मुकाबला किया था, जिसने दंगा करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो हमारे देश का हीरो है, वो हमारे राज्य का हीरो है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्लीज इनके बारे में जानने के लिए गूगल करें, व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव रही होगी, ताकि आप लोग एक नया इंसाइट मिलेगा कि व्हाई एंड हाउ वेस्ट बंगाल बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। थैंक यू सो मच।